ये कहानी है मेरी एक मनुष्य की। एक दिन अचानक मैंने अपनी देह छोड़ दी। उस दिन सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सांस भारी हो गई और चारों तरफ की आवाजें धीमी पड़ने लगी। और फिर एक पल आया जब सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं खड़ा था, पर अपने शरीर के बाहर मैं अपने ही शरीर को देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के। मैंने खुद को छूने की कोशिश की, पर मेरा हाथ मेरे शरीर के आर पार चला गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे पीछे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां दो परछाइयां खड़ी थीं, गहरी, शांत, लेकिन बहुत शक्तिशाली। उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। और तभी उनमें से एक ने कहा, चलो समय हो गया है। अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो समय हो गया है। मैं समझ गया, अब वापसी नहीं है। मैंने डरते हुए उनसे पूछा, तुम कौन हो? उनमें से एक ने शांत स्वर में कहा, हम यमदूत हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे देखा, मेरे अपने अभी भी रो रहे थे। मैं उनके पास जाना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि मैं यहीं हूं, पर अब सब कुछ बदल चुका था। यमदूतों ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं, चलो हमारे साथ। मैंने डरते हुए पूछा, कहां? उन्होंने जवाब दिया, जहां हर आत्मा को जाना होता है। इतना कहते ही अचानक सब कुछ बदलने लगा। मेरे आसपास का संसार धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा और मैं उनके साथ एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता वैसा नहीं था जैसा मैंने कभी सोचा था, क्योंकि वहां हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ये कैसी आवाजें थीं? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। वो रास्ता वैसा नहीं था जैसा मैंने कभी सोचा था, क्योंकि वहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। मैं उन यमदूतों के साथ एक अनजान रास्ते पर चल रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, जैसे रोशनी ने वहां आना ही छोड़ दिया हो। ना आसमान दिख रहा था, ना जमीन का अंत, बस दूर दूर तक एक लंबा सुनसान रास्ता। और फिर मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज, जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने डरते हुए पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? यमदूत ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जो अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरे मन में डर और सवाल दोनों थे। क्या मुझे भी इसी रास्ते से गुजरना होगा? तभी मेरे सामने एक भयानक दृश्य आया। एक ऐसी नदी जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। इस नदी का रहस्य क्या था, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मैं उस अंधेरे रास्ते पर चल रहा था जब अचानक मेरे सामने एक विशाल नदी आ गई। उसका पानी सामान्य नहीं था, गहरा, गंदला और अजीब सी गंध से भरा हुआ। उस नदी के अंदर कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई उसमें तड़प रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो वहां कई आत्माएं थीं। कुछ उस नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, कुछ उसमें फंसकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए यमदूत से पूछा, ये कौन सी जगह है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह वैतरणी नदी है। हर आत्मा को इसे पार करना ही पड़ता है। मेरे कदम पीछे हट गए। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन मैं इसे पार कैसे करूंगा? यमदूत ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह निर्भर करता है तुम्हारे कर्मों पर। क्या मैंने अच्छे कर्म किए थे या बुरे? यह जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें
और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मैं सोच रहा था, क्या मैंने अच्छे कर्म किए थे या अब मुझे भी उसी नदी में उतरना पड़ेगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं वैतरणी नदी के किनारे खड़ा था। डर मेरे अंदर पूरी तरह भर चुका था। मैं उन आत्माओं को देख रहा था जो उस नदी में तड़प रही थी और मन ही मन बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या मेरे कर्म मुझे भी इसी हालत में ले जाएंगे। तभी अचानक मेरे सामने कुछ चमकने लगा। धीरे धीरे उस नदी के ऊपर फूलों का एक सुंदर पुल बनने लगा। मैं हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने यमदूत की तरफ देखा। उन्होंने शांत होकर कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अचानक मेरे सामने मेरी जिंदगी के कुछ पल आने लगे। मैंने देखा जब मैंने एक घायल पशु की मदद की थी, जब मैंने अपने माता पिता की सेवा की थी, जब मैंने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी। हर एक अच्छा कर्म अब मेरे सामने खड़ा था और वही इस पुल का रूप बन चुका था। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और मैं उस पुल पर चल पड़ा। लेकिन नदी के उस पार मेरा इंतजार कर रहा था एक और सच। क्या था वो सच, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जैसे ही मैं उस पुल को पार करके आगे बढ़ा, मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। अब मेरे कर्मों का असली हिसाब होने वाला था। मैं उस फूलों के पुल को पार करके नदी के दूसरी तरफ पहुंच चुका था। अब मेरे सामने एक विशाल सा स्थान था। चारों तरफ गहरी शांति और एक अजीब सी गंभीरता। वहां कई आत्माएं खड़ी थीं। सब अपने अपने हिसाब का इंतजार कर रही थी। मैं भी चुपचाप खड़ा हो गया। तभी मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी जैसे खुलने लगी। हर एक पल, हर एक कर्म, अच्छे भी और बुरे भी, मैंने देखा जहां मैंने किसी की मदद की थी और वो भी जहां मैंने किसी को दुख पहुंचाया था। अब मुझे समझ आ रहा था, यहां कुछ भी छुप नहीं सकता, ना कोई बहाना, ना कोई झूठ। हर कर्म अपने आप सामने आ रहा था और उसी के अनुसार मेरा आगे का रास्ता तय होना था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही सारी आत्माएं शांत हो गईं। आखिर वो आवाज क्या थी, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जैसे ही वो आवाज गूंजी, सारी आत्माएं एकदम शांत हो गईं, क्योंकि आज यमराज के दरबार में हर आत्मा का न्याय होने वाला था। मैं उस विशाल दरबार में खड़ा था। चारों तरफ गहरी शांति थी। बीच में एक तेजस्वी सिंहासन और उस पर विराजमान थे यमराज। उनके पास एक दिव्य पुरुष खड़े थे, शांत, गंभीर, और उनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था। मैं समझ गया, ये चित्रगुप्त हैं। सबसे पहले एक आत्मा को आगे बुलाया गया। चित्रगुप्त ने अपना ग्रंथ खोला और उसकी पूरी जीवन कथा सामने आने लगी। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को धोखा दिया था, निर्दोषों को कष्ट दिया था। चित्रगुप्त ने यमराज की ओर देखकर कहा, इसके कर्म अधर्म से भरे हुए हैं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, जिस पीड़ा को तुमने दूसरों को दिया है, अब वही तुम्हें अनुभव करनी होगी। इतना सुनते ही वो आत्मा कांपने लगी और अगले ही पल उसे यमदूत अपने साथ ले गए। फिर एक दूसरी आत्मा को बुलाया गया। चित्रगुप्त ने उसका लेखा खोला। उसने अपने माता पिता की सेवा की थी, जरूरतमंदों की मदद की थी और बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म किए थे। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, इसके कर्म धर्म के मार्ग पर हैं। यमराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है। वो आत्मा शांत और प्रसन्न होकर आगे बढ़ गई। अब मेरी बारी आने वाली थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं सोच रहा था, क्या मेरे अच्छे कर्म मेरे लिए मार्ग बनाएंगे या मेरी गलतियां
मुझे भी उस अंधेरे की ओर ले जाएंगी? तभी चित्रगुप्त ने मेरा नाम पुकारा। मैं धीरे धीरे यमराज के सामने पहुंचा। उनकी नजरें सीधे मेरी आत्मा को देख रही थीं। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला और मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने आने लगी। हर एक कर्म, अच्छा और बुरा, कुछ पल जिन पर मुझे गर्व था और कुछ जिन्हें याद करके मैं शर्मिंदा था। अब सब कुछ स्पष्ट था। यहां ना कोई बहाना चलता है, ना कोई झूठ। यमराज ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा अगला मार्ग तय करेंगे। क्या था वो अगला मार्ग? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। यमराज ने मेरी तरफ देखा और जो कहा उसने मेरी सोच ही बदल दी। मेरा फैसला अभी बाकी था। मैं यमराज के सामने खड़ा था। मेरे हर एक कर्म अब स्पष्ट थे। मुझे लगा अब मेरा अगला जन्म तय हो जाएगा। लेकिन यमराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। मैं हैरान था। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? तभी यमराज बोले, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद भी दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तुम्हारे कर्मों का असर अभी भी चल रहा है। यह सुनकर मैं और भी उलझ गया। तभी अचानक मेरे सामने कुछ दृश्य आने लगे। मैंने देखा, जहां मैंने किसी की मदद की थी वो इंसान अब भी खुश था, और जहां मैंने गलती की थी वो दर्द अब भी किसी की जिंदगी में था। तभी मुझे समझ आया, मेरे कर्म मेरे जाने के बाद भी जिंदा हैं। यमराज ने मेरी तरफ देखा और कहा, जब तक तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूर्ण नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। अचानक मेरे चारों तरफ सब कुछ बदलने लगा और मैं फिर से उसी दुनिया की ओर खींचने लगा। लेकिन इस बार मैं वहां जिंदा नहीं था। यह मेरे साथ क्या हो रहा था, यह जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मैं अपने ही घर में था, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। मैं अपने घर के अंदर खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं था। मेरे अपने अब भी मुझे याद कर रहे थे। मेरी तस्वीर के सामने दीपक जल रहा था। मेरी मां चुपचाप बैठी रो रही थी और मैं बस उन्हें देख रहा था। मैंने उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उनके आर पार चला गया। मैं चिल्लाया, मैं यही हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन सका। तभी मुझे समझ आया, मृत्यु के बाद सबसे बड़ा दर्द अपनों को छोड़ने का होता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले 13 दिन मेरी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ये 13 दिन मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं? मैं अपने घर में था और मेरे लिए कर्मकांड शुरू हो चुके थे। पिंडदान, तर्पण, ये सब मेरे लिए किया जा रहा था। पहले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा। जब जल अर्पित किया गया तो मुझे एक शांति मिली। जब पिंडदान हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को सहारा मिल रहा हो। तभी मुझे समझ आया, ये कर्मकांड सिर्फ परंपरा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। 13 दिन पूरे होने के बाद मैं पूरी तरह बदल चुका था और अब मेरा अंतिम निर्णय होने वाला था। आखिर क्या होगा वो फैसला, यह जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अब मेरे सभी कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका था और यमराज मेरा अंतिम निर्णय सुनाने वाले थे। मैं यमराज के सामने खड़ा था, दिल शांत भी था और डरा हुआ भी। चित्रगुप्त ने अपना ग्रंथ बंद किया और यमराज की ओर देखा। यमराज ने मेरी तरफ गहराई से देखा
जैसे वो मेरी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्मों में धर्म अधिक है। तुमने दूसरों की सहायता की, अपने माता पिता की सेवा की और बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें पुण्य आत्मा माना जाता है और अब तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। इतना सुनते ही मेरे चारों तरफ प्रकाश फैल गया। एक दिव्य शांति मेरे अंदर उतरने लगी और मैं धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। लेकिन स्वर्ग वैसा नहीं था जैसा मैंने कभी सोचा था। तो स्वर्ग कैसा था, यह जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जैसे ही मैं उस प्रकाश में प्रवेश किया, मेरे सामने जो था वो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। मैं धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, चारों तरफ का वातावरण बदलता गया। अंधकार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक दिव्य प्रकाश ने ले ली थी। मैंने अपने चारों ओर देखा। वहां कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं, बस शांति थी। हर चीज अद्भुत थी। वृक्ष, जल, वातावरण, सब कुछ मानव दुनिया से अलग। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वहां मौजूद आत्माएं ना तो बोल रही थीं और ना ही कोई शब्द सुनाई दे रहे थे। फिर भी सब एक दूसरे को समझ रहे थे, जैसे यहां शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा चलती हो। तभी एक तेज प्रकाश मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही वो मेरे पास आया, मुझे एहसास हुआ ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। ये दिव्य आत्मा कौन थी, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। वो दिव्य आत्मा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और जैसे ही वो पास आई, मैं हैरान रह गया। उस आत्मा से एक अलग ही प्रकाश निकल रहा था। वो बाकी सभी आत्माओं से अलग थी। जैसे ही वो मेरे सामने आई, बिना कुछ कहे मुझे सब समझ आने लगा। तभी एक आवाज मेरे अंदर गूंजी, स्वर्ग में शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैंने महसूस किया ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक थी। वो मुझे स्वर्ग के अलग अलग स्थान दिखाने लगी, जहां कुछ आत्माएं गहरी शांति में थीं और कुछ आनंद में डूबी हुई। लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब देखा। कुछ आत्माएं इतनी खुश नहीं थीं। मैंने पूछा, ये स्वर्ग है, फिर ये दुख क्यों? तभी वो दिव्य आत्मा बोली, स्वर्ग में भी हर आत्मा को वही मिलता है जो उसने अपने कर्मों से अर्जित किया है। लेकिन जो सच उसने आगे बताया, उसने मेरे पूरे विश्वास को हिला दिया। क्या था वो सच जिसने सब कुछ बदल दिया? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु। स्वर्ग में भी हर आत्मा को पूरा सुख नहीं मिलता, लेकिन जो सच मुझे पता चला वो इससे भी बड़ा था। मैं उस दिव्य आत्मा के साथ आगे बढ़ रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर स्वर्ग में भी सब कुछ एक जैसा नहीं है, तो असली सुख कहां है? तभी वो दिव्य आत्मा रुकी और उसने कहा, स्वर्ग अंत नहीं है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, स्वर्ग सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन जब ये फल खत्म हो जाता है तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब यहां भी सब कुछ अस्थाई है। तभी उसने कहा, सच्ची मुक्ति न स्वर्ग में है न नरक में, बल्कि उससे भी आगे है। और जो उसने अगला नाम लिया वो था मोक्ष। क्या हर आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, या फिर मैं भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहूंगा? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मैं एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। जैसे ही मैं उस प्रकाश में आगे बढ़ रहा था, अचानक मेरे चारों तरफ का वातावरण बदलने लगा। वो शांति,
धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह एक अजीब सा अंधकार छा गया। अगले ही पल मैं फिर से यमराज के दरबार में खड़ा था। मैं घबरा गया। मुझे तो पुनर्जन्म मिल रहा था। तभी चित्रगुप्त ने अपना ग्रंथ खोला और बोले, तुम्हारे पुण्य तुम्हें यहां तक ले आए, लेकिन तुम्हारे कुछ पाप अभी भी बाकी हैं, जिनका फल तुम्हें भोगना होगा। मैं कांप उठा। मैंने पूछा, क्या इसका मतलब? तभी यमराज बोले, पुनर्जन्म से पहले तुम्हें नरक का अनुभव करना होगा। इतना सुनते ही मेरे सामने एक ऐसा दृश्य खुला जिसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तुम इंसान हो या सिर्फ एक आत्मा जो अभी इंसान बनी हुई है? क्योंकि अगले ही पल तुम्हारा जन्म बदल सकता है। हम सब सोचते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह सच नहीं है। हम एक आत्मा हैं जो 84 लाख योनियों के चक्र में घूम रही है। कभी हम मिट्टी में रेंगते हुए कीड़े थे, कभी अन पानी में सांस लेने के लिए जूझती मछली और कभी आसमान में उड़ता एक पक्षी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। डरावनी बात यह है कि हमारा अगला जन्म आज हमारे कर्म तय कर रहे हैं। जो इंसान धोखा देता है, जो दूसरों को दुख देता है, वो अगली बार खुद वही दर्द महसूस करता है। और जो दया, सेवा और सत्य के रास्ते पर चलता है, वो इस चक्र से बाहर निकलने के करीब पहुंच जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, ये जीवन सिर्फ एक मौका है अपने अगले जन्म को तय करने का। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस पाप के कारण आत्मा को सबसे नीची योनि मिलती है और वो दर्द जिसे सहना आसान नहीं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे लाइक जरूर करो और ऐसे ही सच जानने के लिए अभी फॉलो करो और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो।